संसार की विद्या, संसार की शिक्षा, संसार का ज्ञान हम संसार के गुरुओं और परिवार के माता पिता से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म की विद्या, आत्मा की विद्या हमें सतगुरु से ही प्राप्त होती है। ये धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कर दिया। जो सच्चे भक्त भगवान को जानना चाहते हैं वो भगवान की खोज करते हैं और गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका यही वचन होता है कि जब तक देखूं न मैं अपनी नैनी, तब तक मानूं न गुरु की बैनी। और सच्चे सतगुरु प्रैक्टिकल उसका अनुभव कराते हैं, तब उनको विश्वास होता है, तब वो गुरु को स्वीकार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसी तरह का प्रश्न विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने रखा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हे विवेकानंद, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ इसी तरह से मैंने भगवान को देखा है। तब उन्होंने पूछा क्या आप दिखा सकते हैं? तो कहा कि हाँ, मैं प्रैक्टिकल उसको दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने विवेकानंद को प्रैक्टिकल भगवान का अनुभव कराया, तब से वो उनके शिष्य बने। राकापत शोषण हुए तारा गण समुदाय, सकर गिरिध बिलाइए रवि बिन रहने जाए। संसार का अंधेरा बिना सूरज के दूर नहीं होता। इसी तरह से गुरु के बारे में बताया गया है कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास बचन रवि करण कर। कि मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इनके वचन रवि की करनी करते हैं, अर्थात प्रकाश का काम करते हैं। एक जन्म माता पिता हमको माँ के गर्भ के द्वारा हमको मिलता है, दूसरा जन्म गुरु महाराज आत्मा में देते हैं, जिसको द्विज जन्म कहते हैं। हमारे सभी धर्मशास्त्रों में परमपिता परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए कछ दिया गृत बाती। और कुरान में भी इसका जिक्र है कि नूरे इलाही, और बाइबल में भी इसका जिक्र है गॉड इज इन डिवाइन डिलाइट, और गीता में भी इसका जिक्र है कि तद्भास्ते न सूर्यो शशांको न पावकै यद्गत्ता निरवतन्ते तदधाम परमम। कि वो परमात्मा का एक ऐसा धाम है जहाँ सूरज की, अग्नि की, चंद्रमा की, बिजली की रोशनी नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। गुरु वंदना में कहा गया है कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गामे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लामे। समय के सतगुरु जो होते हैं सभी धर्मशास्त्रों का सार समझा कर और गुरु के मार्ग पर वो लाते हैं, तब मानव का कल्याण होता है।